now today let's start with chapter number 11, controlling individuality. ठीक है, हम इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. हम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी और कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से. नाउ लेट्स बिगन. आपको बताना हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. एंड विच स्टेट डू यू लिव? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. आपको अपने स्टेट का बताना है. एंड विच इंडियन स्टेट इज लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन. एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल they organize resources and people of country. Every country has set of rules. और इन सेट ऑफ रूल्स को कहाँ रखा गया है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इससे डॉक्यूमेंट है. प्रेजेंटली अगर हम बात करें, इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरेटरी एंड वन गवर्नमेंट इज नॉट इनफ टू एडमिनिस्ट्रेशन. तो हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर विद इन द स्टेट. ये क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है विद इन द स्टेट. देयर इज ऑल्सो वन ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ द एंटायर कंट्री. हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं. ये लॉज बनाती है पूरी कंट्री के लिए और मेक श्योर करती है कि वो लॉज फॉलो करे जा रही है या नहीं करे जा रही. जो यूनियन टेरिटरीज है, दे आर डायरेक्टली गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यूनियन टेरिटरीज को कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. ठीक है, एट ईच लेवल गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच. देखो 3 ब्रांचेस में हमने डिवाइड करा. कौन कौन सी हैं? लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, और जुडिशरी जो न्याय दिलवाता है. ठीक है, ये क्या है आपके? ये 3 लेवल है जिसमें हमने अपने 3 ब्रांचेस है जिसमें अपने अपने गवर्नमेंट को डिवाइड. ठीक है, द लेजिस्लेचर मेक लॉज फॉर द कंट्री, एग्जीक्यूटिव पुट लॉज इनटू फोर्स, और जुडिशरी क्या है? हमारे लॉज को प्रोटेक्ट करता है और डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन. ठीक है, हमें क्या दिलवाता है? जस्टिस दिलवाता है. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की. ये यूनियन गवर्नमेंट है, ये लॉज बनाती है पूरी कंट्री. लॉ मेकिंग बॉडी जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसमें आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और 2 हाउसेज. 2 हाउसेज कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा. लोकसभा की हम बात करें तो ये हाईएस्ट क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी है. एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्ट. जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करा जाता है. इनको हाउस ऑफ पीपल और लोअर हाउस भी कहा जाता है. द स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द हाउस गाइड्स प्रोसीडिंग इन द लोकसभा. यह जाता है प्रोसीडिंग जो होती है उनको गाइड करता है. Any Indian citizen who is 18 years or above can vote in general election. जो मेंबर है उनको 5 years के लिए इलेक्ट किया जाता है, और इंडियन सिटीजन जिनकी एज मोर देन 25 years है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं. और होल कंट्री को हमने किस में डिवाइड करा है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. एंड द कैंडिडेट हु गेट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, वो इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है? एज अ इलेक्टेड मेंबर. लोकसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर. लोकसभा के अंदर जो मैक्सिमम मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 552. राज्यसभा हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, अपर हाउस भी कहा जाता है. जैसे लोकसभा, इसके मेंबर को भी हम इलेक्ट करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से. 12 मेंबर को नॉमिनेट करा जाता है. कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे आर यूजुअली वेल नोन पर्सन ऑन इंटेलेक्चुअल. ये आर्ट, लिटरेचर, साइंस और सोशल साइंस का स्पोर्ट्स पर्सन भी होते हैं. और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? आपका चेयरमैन होता है आपके राज्यसभा. प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द कंट्री एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस. सुप्रीम कमांडर है किसके? आर्म फोर्सेस के, और हेड ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. और प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 ईयर. देखो अब यहाँ पे आपको कुछ प्रेसिडेंट सबसे पहले कौन थे? राजेंद्र प्रसाद. सेकेंड एस राधाकृष्णन. और अब ना अभी रिसेंट अगर हम बात करें, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, लेकिन अगर हम 2017 से 22 वाले सेशन की बात करें तो कौन थे? रामनाथ कोविंद. नाउ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट. मेनी पॉलिटिकल पार्टीज इन अ कंट्री. मल्टी पार्टी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेसी. ठीक है, और जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेमोक्रेसी. डिफरेंट पार्टीज पुट देयर कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एंड द पार्टी गेट्स मैक्सिमम सीट. जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिलती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है,
एंड मैनी पार्टीज कम टुगेदर और फॉर्म द गवर्नमेंट। और जब बहुत सारी पार्टी एक साथ आती है और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, उसको कौन सी गवर्नमेंट कहा जाता है? कोalition गवर्नमेंट। नाउ स्टेट गवर्नमेंट, एवरी स्टेट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, लॉज बनाते हैं, और जो मेंबर्स ऑफ MLAs जिसे हम कहते हैं, उनको लोग इलेक्ट करते हैं हु इज मोर देन 18 ईयर ऑफ एज, और इनका टर्म भी किस टाइम का होता है? 5 years। गवर्नर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नर का भी जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 5 years। आफ्टर द असेंबली इलेक्शन, गवर्नमेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी दैट हैज गॉट मैक्सिमम सीट, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का, वो क्या बन जाता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो सुप्रीम कोर्ट है आपका न्यू दिल्ली का, ये हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है, ये फाइनल जजमेंट देता है लीगल केस। यहाँ पे मैनी जजेस हैं, हाईएस्ट कौन है आपका? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनको कौन अपॉइंट करता है? आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द हाई कोर्ट, ये भी एक हाईएस्ट कोर्ट है, लेकिन ये कहाँ है? स्टेट में। ये लोअर कोर्ट्स भी होते हैं इसके नीचे, और एंड ईच डिस्ट्रिक्ट हैज इट्स ओन कोर्ट। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ऑल सिटीजन, सब सिटीजन्स के पास को सर्टन फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको स्पेसिफाई करा है कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे राइट टू इक्वलिटी, पहले है राइट टू इक्वालिटी, मैन और वुमेन सब क्या है? और इन द आई ऑफ लॉ इक्वल हैं। पर्सन को आप अनफेयरली ट्रीट नहीं कर सकते उसके रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पर, बर्थ के बेसिस। नाउ राइट टू फ्रीडम, सिटीजन्स ऑफ इंडियन को राइट है कि वो फ्रीली बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे कैन प्रैक्टिस एनी ट्रेड, किसी भी तरीके के ट्रेड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं भी किसी पार्ट ऑफ कंट्री में सेटल डाउन कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सिटीजन के पास राइट है कि वो चूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं रिलीजन दे वांट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सिटीजन्स के पास राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि बॉन्डेड लेबर और चाइल्ड लेबर। कल्चरल एजुकेशन राइट, माइनॉरिटी ग्रुप जैसे क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, इनके पास राइट है कि अपने सेंटर्स होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं एजुकेशन के और कल्चर के, वो खुद बना सकते। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सिटीजन्स क्या कर सकता है? वो जस्टिस के लिए मांग सकता है, वो कोर्ट ऑफ लॉ जा सकता है इफ ही फील्स। राइट टू एजुकेशन, एवरी सिटीजन जिनकी एज है 6 to 14 ईयर्स, इनके पास राइट है किसका? फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज, ये भी हमारी क्या है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जैसे आप देखते हैं वी मस्ट ओबे लॉ ऑफ द कंट्री, और हमें अपने नेशनल एंथम और एम्बलम को क्या करना? रिस्पेक्ट करना। वी मस्ट डिफेंड द कंट्री एट ऑल कॉस्ट, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, और जो प्रिजर्व करना चाहिए अपने कल्चर को, हेरिटेज को, हमें वायलेंस नहीं करना है, और हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी को करना है, प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज वी मस्ट प्रमोट हार्मनी अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, वी मस्ट स्ट्राइव ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, आपको क्या करना है? वो एक्सीलेंट परफॉर्म। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।